एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 44वां सर्ग। अंतपुर की बर्बादी को सुनकर राजा रानी को भयभीत देखकर राजा का युद्ध के लिए घर से निकलने का और लीला के तत्व का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इसी बीच में राज रानी, जिसके शरीर के रोम रोम से यौवन छलक रहा था, जैसे लक्ष्मी कमल के कोटर में प्रवेश करती है, वैसे ही राजा के घर में प्रविष्ट हुई, जिसमें लीला और सरस्वती देवी स्थित थी। राज रानी की मालाएं और वस्त्र चंचल थे, छिन्न भिन्न हार लता से वह व्याकुल थी। सखियां और दासियां उसके पीछे चल रही थी और वह भय विह्वल थी। चंद्रमा के तुल्य सुंदर उसका मुंह था, संपूर्ण अंग बसीडे के समान गौर थे। उसका स्तनमंडल श्वासोच्छ्वास से हिल रहा था, उसके दांत सितारों से मिलते जुलते थे, वह मूर्तिमती बिजली के तुल्य थी। राजमहल में प्रविष्ट होने के अनंतर जैसे अप्सरा भूत संग्राम में संलग्न देवराज से निवेदन करे, वैसे ही उसकी एक सखी ने राजा से निवेदन किया, महाराज, देवी अंतपुर से हम लोगों के साथ भागकर जैसे वायु के झोंकों से विताड़ित लता वृक्ष की शरण लेता, वैसे ही आपकी शरण में आई है। महाराज, आपकी अनान्य रानियों को जैसे महासागर की बड़ी बड़ी लहर तटवर्ती वृक्षों में आश्रित लताओं को हर ले जाती है, वैसे ही अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित बलवान शत्रु हर ले गए हैं। अचानक आए हुए उद्धत शत्रुओं ने अंतपुर के संरक्षणार्थ नियुक्त अधिकारियों को ऐसे चकनाचूर कर डाला, जैसे कि सहसा झोंके के साथ आई हुई भीषण आंधी सुंदर वृक्षों को चकनाचूर कर डालती है। वर्षा ऋतु के बढ़ने के कारण विपुल कलकल नाद करने वाला जल प्रवाह जैसे कमलों को छिन्न भिन्न कर मटियामेट कर डालता है, वैसे ही दूर से निशंक होकर आए हुए शत्रुओं ने रात्रि के समय हमारे नगर को लूट खसोट डाला है। धुएं की वृष्टि कर रही, तेज धक धक शब्द करने वाली तथा सांप की नाई लपलपा रही ज्वालाओं से युक्त अग्नि ने तथा तलवारों को लिए हुए असंख्य शत्रु सैनिकों ने हमारे नगर में प्रवेश किया। उनके अत्याचार का कहाँ तक वर्णन करे, जैसे धीवर रो रही चिल्ला रही को कुरदी को, यानी एक प्रकार के मृग या पक्षी को जबरदस्ती पकड़ कर ले जाता है, वैसे ही वे क्रूर शत्रु सैनिक विविध हाव भावों से संपन्न रानियों को, जो रो रही और चिल्ला रही थी, जबरदस्ती घसीट ले गए हैं। महाराज, इस प्रकार जो यह शाखा प्रशाखाओं के विस्तार से युक्त आपत्ति हम लोगों के ऊपर आई है, उसका समूल निवारण करने में केवल महाराज ही समर्थ है। महारानी की सखी के मुंह से यह सुनकर राजा ने देवियों की सरस्वती और लीला की ओर देखकर कहा, देवियों, चूंकि ऐसा विपत्तियों का पहाड़ हमारे परिजनों पर टूट पड़ा है, अतः मैं युद्ध करने के लिए समर भूमि में जाता हूँ। आप क्षमा करें, मेरी अनुपस्थिति में मेरी यह पत्नी आप लोगों के चरण कमलों की सेवा करेगी। आप इसकी रक्षा करना, ऐसा अभिप्राय है। ऐसा कहकर राजा, जिसकी आंखें शत्रुओं के अत्याचार से लाल हो गई थी, जैसे मत्त हाथियों ने जिसका वन छिन्न भिन्न कर दिया हो, ऐसा सिंह गुहा से निकले वैसे घर से निकला। प्रबुद्ध लीला ने अपनी आकृति के तुल्य आकृति वाली सुंदरी लीला को दर्पण में प्रतिबिंब को प्राप्त हुई सी देखा। प्रबुद्ध लीला ने कहा, हे देवी, जो मैं हूँ वही यह कैसे? जो मैं युवावस्था में थी वही मैं इस रूप में कैसे स्थित हूँ? इसमें क्या रहस्य है? यह कृपा कर मुझसे कहिए। भाव यह है कि मैं अपने आप से भिन्न नहीं हो सकती और अतीत अवस्था की स्थिति का भी संभव नहीं है, फिर यह अघटित घटना कैसे? हे देवी, ये मंत्री आदि नागरिक तथा बल और वाहन से युक्त योद्धा सभी वे ही हैं। ये लोग सभी जैसे यहाँ पर स्थित हैं, वैसे ही वहां पर भी स्थित है। हे देवी, जैसे दर्पण में बिंब प्रतिबिंब रूप से वस्तु जो बाहर और भीतर भी रहती है, वैसे ही ये सभी वहां पर है, वहां पर और यहाँ पर कैसे स्थित हैं? क्या वह चेतन है? श्री देवी ने कहा, हे लीले, भीतर जैसा ज्ञान उदित होता है, वैसा ही क्षण भर में बाहर पदार्थों का अनुभव होने लगता है। जैसे मन स्वप्न आदि में चित्त द्वारा अनुभूत जागृत पदार्थों के आकार को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही चिति अध्यास द्वारा चित्ताकारता को प्राप्त होती है। देश और काल की अल्पता या विपुलता तथा विचित्रता पदार्थ जन्य नहीं है।
यदि वह पदार्थ जन्य होती तो पदार्थ के स्वभाव के विरुद्ध नहीं होती। बाह्य पदार्थ अभ्यंतर से प्रतीत होते हैं, इसके लिए दृष्टांत खोजने के वास्ते दूर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में स्वाप्निक पदार्थ दृष्टांत है, जो सभी को अनुभूत है। चैतन्य में अध्यस्त होने के कारण चैतन्य का अभ्यंतर जगत बाह्य सा प्रतीत होता है। इस विषय में स्वप्न पदार्थ दृष्टांत है, क्योंकि स्वप्न चेतनात्मा ही पदार्थाकार हो जाता है। जो स्वप्न और मनोरथ के नगर का भीतर स्फुरण होता है, वह चेतन का ही स्फुरण है। चिरकाल से अभ्यास होने के कारण यह जगत बाह्य नाम से ही व्यक्त होकर सत्य का सा स्थित है। उस समय जैसी वासना वाला तुम्हारा पति उस नगर में मरा था, उसी भावना से युक्त होकर उसी पदार्थों को यही पर प्राप्त हुआ है। वे प्राणी बार बार अनुभूत होते हुए भी उसी आकार के अन्य ही हैं। इस राजा की चित्त सत्ता से ये स्वप्न और संकल्प की सेना की नाई सद्रूप ही है। स्वप्न वस्तु से जागृत वस्तु की इतनी ही विलक्षणता है कि वह अभिसंवाद रूप से सब पुरुषों के लिए समान रूप से अर्थ क्रियाकारिता में समर्थ है, क्योंकि चंद्रमा की प्रादेशिका और इंद्रजाल आदि में भी सबसे असंवादी यथार्थ प्रतीति होती है, पर वह सत्य नहीं है। भला बतलाओ तो सही, जागृत पदार्थों की सत्यता कैसी? उत्तर काल में बाधित होने से स्वप्न को यदि असत्य कहो तो जागृत में उक्त असत्यता समान रूप से विद्यमान है, क्योंकि नाश और बाध होने पर वस्तु में कोई अंतर नहीं आता। यदि यह कहो कि उत्तर काल में यानी जागृत में भंगुर होने से स्वप्न पदार्थ असत है, ऐसा तो यह सारा ही जागृत जगत है। इसलिए इस जागृत जगत में अनास्तिता क्या अधिक है? स्वप्न में जैसे जागृत असत रूप है, वैसे ही जागृत में स्वप्न भी असत रूप है। जन्म समय में मृत्यु असत रूप है और मृत्यु समय में जन्म भी असमन्वय है। नाश में अवयवों के विसरणशील होने के कारण द्रव्य का विनाश होता है। बाध में अनुभूति के बल से द्रव्य विनष्ट होता है। इस प्रकार निमित्त भेद होने पर भी विशरण में विशेष नहीं है, यह भाव है। इस प्रकार यह स्वप्न और जागृत जगत न सत है और न असत है, केवल भ्रांति मात्र ही प्रतीत होता है। महाकल्पों का अंत होने पर और आज भी और आगे भी यानी अतीत, वर्तमान और अनागत युगों में भी जो कभी भी नहीं था, नहीं है और नहीं होगा, वह स्वरूपतः नहीं है, किंतु उसका कल्पना का अधिष्ठान ब्रह्म ही है। अतः वही जगत है। भासमान अब्रह्म रूप जगत नहीं है। उसी ब्रह्म में ये सृष्टि नामक भ्रांतियां विकास को प्राप्त होती है। जैसे कि आकाश में केशोंड्रक यानी केशों का वर्तुलाकार गोला प्रतीत होता है, पर वास्तव में वह आकाश से अतिरिक्त नहीं है, आकाश रूप ही है। ये सृष्टि पर ब्रह्म में वास्तव में स्फुरण से को भी नहीं सी प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में लहर उत्पन्न होती है, वैसे ही परब्रह्म में ये सृष्टियां उत्पन्न होकर महापवन में धूलि कणों के समान लीन हो जाती है। इसलिए त्वम अहम जगत इस प्रकार विभाग स्वरूप भ्रांतिमय प्रतीत होने वाले मृग तृष्णा जल रूप तथा जलाए गए वस्त्र की भस्म के तुल्य प्रपंच में कौन सा आदर है? विषय बाध होने पर भ्रांतियां ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं रहती, वे भ्रांतियां परम पद रूप ब्रह्म ही है। भाव यह है कि निर्विषय ज्ञानों का परस्पर से और ब्रह्म से भेद कराने वाला कोई है नहीं, इसीलिए वे ब्रह्म मात्र ही हैं। जैसे घने अंधेरे में बालक को जो भूत की भ्रांति होती है, वह अंधकार ही है, भूत नहीं है, वैसे ही जन्म मरण और मोह रूप इस जगत अज्ञान ही है और उससे विस्तार को प्राप्त हुआ है। यह सब महाकल्प से अर्थात ब्रह्म ज्ञान से सब पदार्थों के बाध रूप वैज्ञानिक प्रलय से बाध्य है। इस सब के शांत होने पर जो अवशिष्ट रहता है वही ब्रह्म है। जगत ब्रह्म से पृथक अतिरिक्त सत्य नहीं है एवं ब्रह्म रूप होने के कारण अत्यंत असत्य भी नहीं है। भाव यह कि अधिष्ठान भूत ब्रह्म की सत्ता ही दृश्य के सत्य असत्य और संपूर्ण पक्षों को रोकती है। अथवा यह जगत सत्य और असत्य दो रूप वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक वस्तु दो विरुद्ध रूप वाली नहीं हो सकती। उन तीनों विरुद्ध पक्षों में ब्रह्म का विरोध के बिना संभव होने से यह जगत ब्रह्म ही है। आकाश में परमाणु के मध्य में और द्रव्य आदि के अणु अति सूक्ष्म अंतर्भाग में जहाँ जहाँ जीवाणु स्थित होता है, वहाँ वहाँ इस जगत को अपना शरीर जानता है।
पहले अग्नि से भिन्न होता हुआ भी उपासक मैं अग्नि हूँ, इस प्रकार उपासना रूप अपनी भावना से क्रम से उदित हुआ यानी उपासना के फल रूप से आविर्भूत उष्णता का जैसा अनुभव करता है, वैसे ही विशुद्ध चैतन्य आत्मा इस जगत को आत्मभूत देखता है। जैसे सूर्योदय होने पर घर में त्रिसरेणु घूमते हैं, वैसे ही परमाकाश में ये ब्रह्मांड रूपी त्रिसरेणु घूमते हैं। जैसे वायु में स्पंद और आमोद यानी गंध स्थित है और आकाश में शून्यता स्थित है, वैसे ही स्थूलता से शून्य यह विश्व पर ब्रह्म में स्थित है। अवयवों से शून्य ब्रह्म के आविर्भाव, तिरोभाव, उपादान, त्याग, स्थूल, सूक्ष्म, चर और अचर ऐसे भाग है। इस समय साकार विश्व के निराकारत्व ज्ञान के लिए उन्हें आपको वैसी अपनी आत्मा से अभिन्न से यानी आत्मा के अनवयव से आपको जानना चाहिए। इस प्रकार अपनी भावना के क्रम से उत्पन्न हुआ यह विश्व यथास्थित है। अनन्य रूप से ब्रह्म में स्थित यह विश्व विश्व शब्द के अर्थों से रिक्त नहीं होगा। भाव यह है कि विश्व शब्द का पर्यवसान पूर्णार्थता में है और पूर्ण रिक्त नहीं हो सकता है। रज्जु में सर्प भ्रांति के समान न यह सत्य है और न असत्य है, किंतु अनिर्वचनीय है। मिथ्या ज्ञान से यह सत्य प्रतीत होता है और विचार पूर्वक देखने से असत्य ही है। भाव यह है कि भ्रांति ज्ञान से अनुभूत पदार्थ सत्य नहीं होता और वस्तु तत्व का निर्धारणात्मक ज्ञान, जो कि मर्म ज्ञान से अनुभूत पदार्थ का बाधक है, सत्य का निषेध नहीं करता जिससे कि असत्य हो। परम कारण ही स्वरूप भूत चैतन्य से माया से आवृत्त होने के कारण जीवत्व को प्राप्त हुआ, अतः जीवत्व भी अनिर्वाच्य है। हे रामचंद्र जी, चिरकाल के विचाराभ्यास से हुए दृढ़ अनुभव से जीवत्व को वैसा ही स्पष्ट रूप से जानता है। यह संसार सत्य हो अथवा असत्य हो, चिदाकाश में ही यह स्फुरित हो रहा है। चिदाकाश के सिवा अन्य कोई भी वस्तु कहीं भी सत नहीं है। जीवाणु स्वेच्छाभूत अनुभूतियों से इस जगत को रंजित करता है। कुछ अनुभूतियां पूर्व अनुभूतियों से ही शीघ्र अनुभव में आती हैं, कुछ पूर्व में अनुभव न होने पर भी समान प्रतीत होती है और कुछ कहीं पर असम ही प्रतीत होती है। वे ही ये हैं यो कभी कहीं पर अर्धसम भी वे प्रतीत होती है। असत्य अनुभूतियां जीवाकाश में सत्य सी प्रतीत होती है। वैसे ही कुल वाले, वैसे ही सदाचार वाले, वैसे ही उच्च जन्म वाले, वैसे ही चेष्टा वाले, वे ही मंत्री और पुरवासी तुम्हारी प्रतीति में आते हैं। वे परमार्थ स्वरूप आत्मा में वे ही हैं जो अत्यंत सत्य है और अपने अपने देश काल और चेष्टा की दृष्टि से तुल्य है। जिसका आत्मस्वरूप सर्वगामी है, ऐसी प्रतिभा की यह स्थिति है। राजा रूप आत्मा में जैसी सन्मयी यानी सर्वसाधारण के लिए सत्य पदार्थ वाली प्रतिभा उदित होती है, वैसे ही उससे पहले सर्वसाधारण भोक्ताओं के अदृष्ट से अव्याकृत आकाश रूप ईश्वर में सत्य संकल्प रूप प्रतिभा उत्पन्न होती ही है। इसलिए पूर्वोक्त दोष के लिए अवकाश नहीं है। पूर्वोक्त रीति से प्रतिभा के प्रतिबिंब से उत्पन्न हुई यह लीला तुम्हारे सरीखे शील, सदाचार, कुल और शरीर से युक्त प्रतीत होती है। सर्वव्यापक संबित रूपी दर्पण में प्रतिभा प्रतिबिंबित होती है। वह जहाँ पर जैसी होती है वहाँ पर वैसी ही सदा उदित होती है। उसका अन्यथा भाव कदापि नहीं होता। सर्वांतर्यामी ईश्वर की प्रतिभा जो भीतर है वही स्वयं बाहर भी कार्य करती है। इसीलिए चित्त रूपी दर्पण में प्रतिबिंब होने से यह तुम्हारे सदृश स्थित है। तात्पर्य यह है कि उसी के बाह्य होने के कारण संपूर्ण पदार्थों में सामान्य दृश्यता की उपपत्ति होती है। आकाश, उसके अंतर्गत भुवन, भुवन के अंतर्गत पृथ्वी, उसके अंतर्गत यह तुम, मैं और राजा, ये सब चिन्मात्र स्वभाव में यानी प्रत्यग रूप ही है। इसी प्रकार और भी तत्वज्ञ पुरुष सब पदार्थों को चिदाकाश रूपी बिल्व फल की सत्ता मात्र जानते हैं। वे सब चिदाकाश से अतिरिक्त नहीं है। हे लीले, तुम भी वैसी ही जानो। उक्त ज्ञान से स्वस्वभाव में स्थित होकर तुम यहाँ अत्यंत होकर अर्थात विक्षेप शून्य होकर रहो। 44वां सर्ग समाप्त।